हम अपने बच्चों के लिए हाथ जोड़ के 15 मिनट की क्लास के ऑनलाइन क्लास के सर मैं यहाँ से जब उठे जाऊंगा जी अनुशासन पे बैठूंगा जी यहीं पे जी बिल्कुल जी यहीं पे बैठूंगा जी मेरे को मार दो मार दो जो मर्जी करो तुम्हारे डंडे बिल्कुल सी बात है हम तो परेशान हो चुके हैं। पिछले हफ्ते आप एक चिट्ठी निकाल रहे थे सर, आपने स्कूल के दबाव में वो चिट्ठी फोड़ तो उसे निकालना बंद कर दिया, क्यों सर? हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि या तो ऑनलाइन क्लास सबकी चले सर या सबकी बंद कर दें। ऐसा है विभाग की तरफ से हमने किसी स्कूल को भी नर्सरी की और प्री नर्सरी की मान्यता नहीं दी। ये आंगनवाड़ी की ओर से प्ले स्कूलों की मान्यता जारी की जाती है। CWC से हम चेक करेंगे स्कूलों को अभी, और जहां ऐसी हमें पाएगी उनको बंद कर दी। जिन पेरेंट्स ने एडमिशन फीस दी है ना उनका ग्रुप अलग बना दिया गया है। आज जिनकी क्लास लगी है ना उन्हीं की बच्चों की लगी है, हमारे बच्चों को ब्लॉक कर दिया गया है। कर लूंगा जो गवर्नमेंट का रूल होगा वही सबके लिए लागू होगा। 100% ऐसा नहीं होगा कि 10 के लिए है 10 के लिए नहीं है। दूसरी बात सर, जो नियम है जो कायदे हैं सर, अगर नियम में 1 रुपया लिखा है तो हम 1.5 देने को तैयार है, कोई मना नहीं सर, लेकिन लूट हर साल नहीं। NCERT की किताब आपको भी पता है पहली कक्षा से चलती है सर, नर्सरी KG क्लास की कोई व्याख्या नहीं सर, बड़े बड़े बोर्ड लगाए जाते हैं सर प्री नर्सरी क्लास से लेकर +2 तक। आज तक शिक्षा विभाग कहाँ सोया हुआ है सर? कौन सी मान्यता सर प्री नर्सरी और नर्सरी क्लास की सर? आज तक आप लोगों ने कितने स्कूलों में जाके देखा कि वहाँ छोटे छोटे 2.5 साल के बच्चे वहाँ घूम रहे हैं? आपकी शिक्षा नीति में 6 साल से बच्चा शुरू होता है सर। कोविड-19 के दौरान जो कुछ हुआ वो ठीक है सर, स्कूल बंद थे, उनकी भी मजबूरियां रही, हमारी भी मजबूरियां रही, बच्चे नहीं भेज पाए। आज उससे भी ज्यादा विकराल स्थिति है सर। आज हम दूसरे फेज में चल रहे हैं सर, एक दूसरी लहर है सर, आपको भी पता है सर। सिर्फ क्या है कि हम मजबूर हो चुके हैं, इतना तड़प चुके हैं कि हर रोज की ब्लैकमेलिंग से तंग। आपको नहीं पता क्या सर, 20% हेल्पिंग बुक के नाम पर पूरा सिलेबस बदल देते हैं सर। आज तक शिक्षा विभाग कहाँ सोया हुआ है सर? क्यों उन किताबों की दुकानों पर रेड नहीं हुई सर? सबसे पहले तो वही बरामद करवा दो सर, जो ये किताबें रखी हुई हैं सर 5% की 10% की मार्जिन पे वो स्कूल, और 50% स्कूल खा रहा है सर। हर साल का सिलेबस बदल रहा है सर। आज तक आपने कार्रवाई क्या सर? आपके दफ्तर ने क्या कार्रवाई करी सर? जिन स्कूलों की मान्यता 5वीं तक है सर, वो 12वीं तक की कक्षाएं लगाते हैं सर, और 12वीं तक के एडमिशन उठाते हैं सर। मैं बैठा हूँ सर, जिम्मेदारी से भागने से काम नहीं चलेगा सर। हमारी सिर्फ आपसे 2-3 मांग है सर, छोटी छोटी है सर, और ये नियम है सर। अगर ये नियम के अनुसार नहीं चले तो आपके दफ्तर के अंदर बैठेंगे, बाहर नहीं बैठेंगे सर। हम भी पंखे के नीचे बैठना जानते हैं। हमारी सिर्फ 3 मांग है सर। जो फीस रूल एक्ट है सर हमारा हरियाणा सरकार का, जो हमारा एजुकेशन कोड कहता है सर, उस एजुकेशन कोड के तहत और जो हमारा जो फीस रूल एक्ट है उसके हिसाब से जो फीस बढ़ती है माँ बाप देने को तैयार है सर। दूसरी बात सर, जो आपका ऑनलाइन क्लास का जो भी मेथड है, जो सरकार के आदेश है सर, या तो सबके चले सर या सबकी बंद हो जाए सर। ये जो रोज का टॉर्चर है सर, ये बंद करवाओ सर। तीसरी बात सर, पहली कक्षा से स्कूल आरंभ होता है, नर्सरी KG क्लास की कक्षाएं बंद करवाएं सर। ये ब्लैकमेलिंग का एक तरीका है। दूसरी बात सर, पहली कक्षा से NCERT की किताबें सरकार ने बोला है लगाने के लिए सर, आपके पास चिट्ठियां मौजूद हैं, आपको कॉपी चाहिए तो मैं भी दे दूंगा सर। उन किताबों को बंद करवाएं सर जो पूरी की पूरी 100% सिलेबस चेंज हो रहा है। मांग बिल्कुल इनकी ये थी कि एक तो कोई पर्टिकुलर स्कूल के बारे में कह रहे थे ये लोग कि भाई एक तो उनकी ऑनलाइन क्लासेज होनी चाहिए, दूसरी ये थी कि जो फीस वगैरह है उसका एक ढांचा होना चाहिए, जो फॉर्म 6 के अंदर जो मेंशन फीस है वो फीस ली जाए। मेन मांगे इनकी यही थी। तो क्या सर सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन है कि ऑनलाइन क्लासेस ली जा सकती है? देखिए गाइडलाइन देखो, स्कूल में हमारे 30 तारीख तक हमारी गवर्नमेंट ने बंद किए हैं, सरकार ने बंद किए हैं, तो अभी कोई गाइडलाइन पर्टिकुलर जो कोरोना को चलते हुए तो है, लेकिन स्कूल से ऑनलाइन चलने के लिए किसी प्रकार की अभी स्कूल के बारे में गाइडलाइन नहीं है कि भाई किस प्रकार की ऑनलाइन क्लासेस की जाए या ना की जाए, अभी उस बारे में कोई गाइडलाइन नहीं। तो हमने आदेश पारित किए, अभी किए, सबके सामने ही किए हैं जी। एक सर SCERT की बुक्स के बारे में कहा? हाँ जी, ये बिल्कुल गंभीर मामला है। बिल्कुल जो नियम के अनुसार SCERT की किताब ही लगेगी। इसके खिलाफ अगर कोई किताब लगती है इसके बावजूद तो बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं पहले भी कहा है कि भाई मैं तो बिल्कुल बहुत ही एक अफसर के होने के नाते मैं इसको जो है मान्यता को रद्द करने में हिचकूँगा नहीं। सर अगर फॉर्म 6 में क्या क्या स्कूल जो है वो ले सकता है? देखो फॉर्म 6 एक फॉर्म होता है कि जो प्राइवेट हमारे इंस्टीट्यूट, देखो गवर्नमेंट स्कूल की फ़ीस तो सीधी सी बात है
जो भी लिए जाती है वो एक नियम के तहत ली जाती है। लेकिन प्राइवेट जो स्कूल होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि स्कूल के खर्चे महंगाई को देखते हुए वो अपने 10% इधर उधर कर सकता है साल के दौरान एक बार, और उसको फॉर्म 6 कहा जाता है। वो अपना फीस का ढांचा उसमें मेंशन करेगा और वो हमें उन्होंने क्या करना है, हमारे ऑनलाइन महकमे को देना होता है कि भाई मैंने जैसे उदाहरण के लिए 21-22 के लिए मैंने इतनी फीस में बढ़ोतरी की है जो 10% के अंदर होनी चाहिए, और वो उनकी मान्य होती है। तो अभी तक कितने ऐसे फॉर्म 6 आए हैं सर आपके पास कि जिन स्कूलों में फीस बढ़ोतरी की गई है अभी तक? देखिए वो जो हमारे ऑनलाइन है, अभी मैं उसको चेक कर लेता हूँ कितने हैं जो रिकॉर्ड के अंदर। तो सर इसमें एनुअल चार्ज और एडमिशन फीस भी दर्शाई होती है फॉर्म 6? देखो मैं तो एक ही बात बताता हूँ कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो भी खुले हुए हैं उनके खर्चे को मद्देनज़र रखते हुए, महंगाई को देखते हुए जो भी वो लगाएगा, जो फीस पिछले साल उन्होंने ली है उसके 10% की बढ़ोतरी तो सर अगर कोई इनकी अवहेलना करता है तो उस पर क्या कुछ आदेश कार्रवाई की जाएगी? सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, बख्शेंगे नहीं किसी। क्या कार्रवाई में सर क्या कुछ किया जाए? कार्रवाई में ये है जी, देखो मैक्सिमम हमारे पास सीधी सी बात है कि हम उसकी मान्यता रद्द करने के लिए महकमे को लिख देंगे और कर भी देंगे। नर्सरी जो महकमा होता है उसकी जो मान्यता होती है वो हमारा आंगनवाड़ी विभाग है, वो देता है उसको। अगर कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल के अंदर जो जिसके अंदर मान्यता हमने दी हुई है तो वो स्कूल अगर उसको नर्सरी क्लास को लगाना चाहता है तो उसको मान्यता आंगनवाड़ी से भी लेनी पड़ेगी। अगर उन्होंने मान्यता ली हुई है तो बैठा सकता है, वरना उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे अगर बिना मान्यता के उन्होंने बैठा। बार बार जो फीसें जो हर साल एनुअल चार्ज के नाम पे, डेवलपमेंट चार्ज के नाम के, एडमिशन चार्ज के नाम के या अन्य किसी और चार्ज के नाम पे फीसें ली जाती थी, आज उसको क्लियर कर दिया गया है कि जो स्कूल फॉर्म 6 में वो दिखाता है सिर्फ वही ले सकता है, उसके अलावा वो फीस नहीं ले सकता। हमारी 3-4 मांगे थी, वो डीओ साहब ने मानी और उन्होंने, क्योंकि वो नियम के अनुसार थी, नियम के बाहर नहीं थी, हमने उनसे रिक्वेस्ट की जो नर्सरी केजी कक्षाएँ हैं वो जो बिना आधार के चल रही हैं, बिना मान्यताओं के चल रही हैं, उनको फौरी तौर से बंद कराने का काम करें, क्योंकि उनमें 2.5 साल 3 साल का बच्चा वहाँ जाता है जिसका मानसिक विकास नहीं हो पाता। उन्होंने इस बात को माना कि वो सिर्फ प्ले स्कूल में जा सकता है जो CWC से मान्यता प्राप्त हो। लेकिन ये जो स्कूल है ये बड़े बड़े बोर्ड प्री नर्सरी से लेकर और 12वीं तक का लगाते हैं जिनके पास सिर्फ मान्यता पहली से लेकर 12वीं तक है। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि वो जल्द ऐसे स्कूलों पर रेड करेंगे जो प्री नर्सरी और नर्सरी केजी के नाम से वो स्कूल चला रहे हैं। एक हमने उनसे मांग की थी कि हर साल किताबों का सिलेबस बदला जाता है, तो हमने उनसे मांग की थी कि सरकार के क्लियर इसमें आदेश हैं, साफ आदेश हैं, स्पष्ट आदेश हैं कि पहली कक्षा से NCERT की किताबें लगनी हैं, क्योंकि NCERT की किताबें के जो सिलेबस बनाया जाता है वो सरकार द्वारा अधिकृत लोगों द्वारा और एजुकेटेड लोगों द्वारा बनाया जाता है। आज हम DO साहब से स्कूलों की जो अवैध वसूली हो रही है उसके खिलाफ हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। स्कूल हर साल हमसे एडमिशन फीस एनुअल चार्ज के नाम से किसी से 12,000, किसी 15,000, 18,000 ले रहे थे। उसके विरोध में आज कैथल के सभी अभिभावक इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। DO साहब से कंप्लेंट की है, DO साहब ने सुनवाई करते हुए साथ के साथ हमें ये फॉर्म 6 के हिसाब से सिर्फ स्कूल फीस ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते, ये हमें ऑर्डर कर दिए हैं। अब स्कूल यदि इसके खिलाफ जाता है तो DO साहब ने साफ कह दिया है कि उसकी मान्यता रद्द की जाएगी। तो जो DO साहब से आश्वासन मिला सभी संतुष्ट सभी संतुष्ट हैं। DO साहब का धन्यवाद किया।